जी फ्रेंड्स, पूजा आज कॉलेज गई थी मेरठ। पूजा और रजत दोनों जने, और दोनों की लड़ाई होगी ज़बरदस्त। रोती हुई आ रही है ऊपर, पता नहीं क्या हो गया, मुझे ही बक रही थी कुछ कुछ। तो कोई बात नहीं, कभी कभी सुननी भी चाहिए। तो ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं, इनमें बड़ों को समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि पता है अभी एज कम है तो थोड़ी समझ कम है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी शादी हो रही है, हस्बैंड जी को शादी में भी जाना है, और बारात जा क्या रही कह रही है? इस कहती मैगी खाते हैं ना। फिर मैंने कहा नहीं मैगी तो नहीं, इसमें कहा नहीं है। मैंने कहा तो ये खाते हैं, हाँ वो खाते हैं ना। यप्पी नूडल खाने हैं। रोटी खाई थी, एक रोटी सब्जी खा लियो। रोटी सब्जी बन रही, रोटी सब्जी खा लियो, ठीक है। ना बोलते आज शानू की मम्मा वहाँ गई थी मेरठ यूनिवर्सिटी में, और हाँ अभी आई है शानू स्कूल से आके यहीं पे सो रही थी, अभी उठी है। दोनों बहनें, दोनों की दोनों। हेलो जी, राम राम सभी ने, कैसे हैं आप सभी? और जी 3 दिन से लाइट नहीं आई यहाँ पे। परसों और कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, जितनी देर इन्वर्टर चलता रहा, उसके बाद हमारा जनरेटर चला, तो कोई बात नहीं, कल रात को भी एडजस्ट करा। आज भी पूरा दिन लाइट नहीं आई, कुछ काम भी नहीं हो रहा है। और अब जब लाइट आई दिन में, तो पता है इतनी तेज़ लाइट आई, कुछ पता नहीं लगा। हस्बैंड जी तो चाचा को दिखाने गए थे, चाचा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही, डॉक्टर के लेकर गए थे सहारनपुर। और लाइट आते ही फ्रिज की वोल्टेज जल गई, तेज़ लाइट आई, इन्वर्टर जल गया, और कई सामान घर के ख़राब हो गए लाइट आते ही। और बेचारे आते ही पहले लाइट ठीक थी, थोड़ी बहुत देर करके देखा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। फिर अब इन्वर्टर लेके गए हैं और वोल्टेज लेके गए हैं, और एक आधा सामान लेके गए जो जल गया, ख़राब हो गया बिल्कुल। पूरा दिन ऐसे ही चला गया। शाम के 6 बजने वाले हैं, 6 ही बज गए होंगे। चाय जो है कुछ भी नहीं पी, इतनी मतलब परेशानी हो जाती, कभी कभी घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी उनकी वेट कर रही हूँ, चाय बना ली मैंने, पर अभी तक आए नहीं है। मोहन को दे दी चाय, बच्चे अभी उठे सो के। अक्षित मैच खेलने गया हुआ है, और अंधेरा हो रहा है। अंधेरे में व्लॉग कैसे लगते हैं? बिना लाइट कोई जीवन नहीं है। पहले के लोग कैसे जीते होंगे, और तब ये सारा काम बदलेगा। मुझे क्या समझ में आया, मैंने ये सोचा कि पहले के लोग जल्दी क्यों उठते थे और जल्दी क्यों सो जाते थे, खाना खुना जल्दी क्यों बनाते थे, क्योंकि लाइट नहीं होती थी और सुविधाएं नहीं थी, इसलिए दिन दिन में काम करते थे। जैसे ही शाम होते ही अपना सारा काम निपटा के घर में बैठ जाते थे, क्योंकि अंधेरे में कुछ होता नहीं ज़्यादा काम, और थोड़ा बहुत अपना दीवा जला के अपना अंदर करते थे काम, जैसे घर का कुछ भी काम है। तो रोटी पानी का काम सब ज़्यादातर 5 बजे तक निपटा लेते थे। फिर घूमो फिरो, सैर पे जाते थे खेत में या कहीं पे भी। इसलिए आदमी पहले के ना जल्दी काम करते थे, और जल्दी इसलिए उठ जाते थे क्योंकि रात को जल्दी सोते हैं, और फिर टाइम कम मिलता काम करने का, सुबह दिन जल्दी निकल जाता है, इसलिए बखत तक काम करने लग जाया करते। अब सुविधाएं हो गई तो लोग देर से उठते हैं, देर तक काम करते हैं, फिर लेट सोते हैं, लेट खाना खाते हैं, सब शेड्यूल चेंज होता रहता है ऐसे ही। यही एक कारण है, सुविधाओं की वजह से इंसान इतना बदल गया। तो हमारे घर में 3 दिन से मतलब प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, आज तो पूरा दिन आ ही नहीं है। हाँ वो चलो अरे अंदर लेके चलना है। कितने सामान कितने है बाहर रख दे वहाँ रख दो, जाओ फास्ट पे। शानू कार का दादा बात कर, यहाँ दिखा दे। हेलो दादा सतनाम, क्या कहते हैं दादा? काली करनी पड़ेगी दोड़ी हो कल रही। ड्राइव मारता ना, या तू मुझे मेरे साथ लड़ा ना, तू मेरे साथ लड़ूंगी चाय क्यों लाई चाय प्या के फिर और ज्यादा लड़ूंगी। स्कूल जाते भूख लग रही मुझे, एनर्जी आनी चाहिए। मैं आई देखो जी, आज गांव में ना सुबह से ही लाइट आई हुई थी, पर हमारे ये पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमारे घर में लाइट ऐसे मतलब
फॉल्ट हो गए कई जगह, जैसे कि बड़े बड़े सामान थे ना, क्या डबल फेस हुआ या क्या हुआ, सारे सब जल गया, मोटर जल गई, कई सामान ऐसे थे। इन्वर्टर भी अभी ठीक लेके आए करवा के, पर वो अब भी ठीक नहीं हुआ इन्वर्टर, लाइट ही नहीं आ रही है उसमें भी। तो मैंने हस्बैंड जी के लिए चाय बना दी थी, मैंने कहा सुबह के लग रहे हैं बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कड़क सी चाय बना दी थी। और फिर मैं लड़ाई भी कर रही थी किसी बात को लेके। तो हस्बैंड जी फिर कलर लगा रहे, शेविंग भी करवा गए क्योंकि उनको बारात में जाना है। कर गया मैंने जाओ फिर कितना रह गया, 2 जने हैं वे। कोई नहीं चाय बन गया। हाँ रोटी यहीं खा लेंगे। देखियो भाई हस्बैंड जी बारात में जाऊंगे, मुच्छा पर कलर ला कर, कति अपनी केयर ना करते, जब बता उम्र तो पहले इतने बुढ़े लग गए हैं। हम तो बुढ़े लड़े मेरे साथ भैया, लड़ूंगी जायज बात पे लड़ूंगी बिल्कुल, जाए मैं थारे काम मर रहा मतलब बेशक ना, हमने कहा बिल्कुल काम छोड़ दो, कोई जरूरत ना है काम करने की। हाँ हम दुखी हो लिए बस, बहुत ज्यादा दुखी हो लिए, कोई जरूरत ना है, थोड़ा खा लेंगे। किसी के साथ बात नहीं करनी फिर, किसके साथ? किसी के साथ कहीं आना जाना सब बंद है। हाँ कर लियो, आना जाना बंद कर लियो। लो भाई बुआ के जो है लड़के आए हुए हैं, उनके घर में शादी है उनकी बेटी की, 17-18 मार्च की, पता लगा कार्ड देने आए हैं। और खा लिया उसने तो खड़ी करने चुग चुग के खा लिया साफ साफ। इसे दे दे आधा अनार, छोड़ दे शानू को, खाते हैं निवागी खाएगी, दे दे। खा ले थोड़ा शानू। पता है भाई मेरी बुआ है ना जो फूफस, उनकी पोती की शादी है और उनके बेटे आए हुए हैं, एक जना उनके साथ आया हुआ कार्ड देने। तो लाइट नहीं है, एक तो जनरेटर चला रखा है अभी, तो मैंने कहा फटाफट से सब जने खाना खा लो, मैं रोटियां सेक दूँ। दीदी को मैंने बोला है कि बर्तन निपटा लो क्योंकि लाइट कुछ ही देर चलेगी, फिर हस्बैंड जी जाएंगे तो बंद हो जाएगी लाइट। बच्चे खा रहे खाना, हमने बनाया पनीर चावल और साथ में रायता। तो लाइट भी अब भी मतलब इन्वर्टर काम ही नहीं कर रहा है, कुछ भी झटके मार रहा है बार बार में। तो उनको भी खाना खिला रही, शानू हेल्प कर रही है, थोड़ा टॉर्च लेके घूम रही है फ़ोन की, कि जिस टाइम अगर लाइट बंद हो गई तो सबको दिखा दूंगी। आज ना हो पाओ तैयार, आके लाइट ठीक करवानी पड़ेगी। इसको ऐसे नहीं, अंदर करो इसको, पता नहीं कब हमारे काम सही हो गए। नहीं बाहर अच्छे नहीं लगते आजकल, अच्छे नहीं लगते बाहर, अच्छे दुनिया के बाहर अच्छे लगते हैं। कान निकल रहे हैं ये कोट के, अंदर कर लो। लाइट खराब सविता बंड गए थे। अच्छा लो जी हस्बैंड जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं अक्षित के ऊपर। एक तो वैसे इतना दिमाग ख़राब हो गया और शादी में जा रहे हैं बेचारे, वहाँ पे लेट हो गए, शादी में भी सब चले गए थे। तो फिर कहने लगे कि लाइट को फिर आके देखूंगा क्योंकि हम तो फिर अब अंधेरे में ही रहेंगे। मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मैं कहा जब आएंगे हस्बैंड जी जब ही खाऊंगी खाना। और अक्षित बहुत ज़िद्दी है, सेम टू सेम दोनों पापा बेटा एक जैसे हैं, इतना गुस्सा करते हैं। मैं इसको गुस्से में कुछ कह भी नहीं सकती और रोने लग जाता बहुत। और आज भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, तो मैंने कहा आज इनको लड़ने दो आपस में, दोनों को कुछ नहीं कहते अपने आप। भाई मामा करवा भी 25,000 की बेकार जमा करवाई है। 2 घंटे खेल लिया तो दिख रहा। हाँ साल भी खेल रहा है तू यार। यार कुछ तो दिमाग खराब, कुछ दिमाग में कमी हो रही कुछ तो। अब मां सुन रही बात तू, यहाँ सिर मत दर्द हो गया, लाइट ने साड़ी ने दिमाग खराब कर दिया। मेरे पर काट दोगे गुस्सा। हाँ तेरे पास जो खेल रहा था ये बल्ला खाने क्या मतलब, कितना उठा बैठता 18 दिन है तो बल्ला खाना बैठा। जब तू क्या घंटे पड़ गया तू, क्या भी पड़ गया, सुन लो सुना दी तो ठीक है। हाँ देख लेंगे नंबर एक गाल पे खींच के लग जाएगा। चलो भी लड़ाई बाद में देखते हैं, पहले संतरे पे कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया और चाय पी के अजीब सा टेस्ट हो गया, इसलिए अब संतरा ये किन्नू है क्या, ये खा के टेस्ट चेंज करते हैं। बाद में लाइट आएगी जब मनाऊंगी अक्षित को, और अभी कहने का कुछ फ़ायदा नहीं उसको, कभी कभी डांट पड़नी चाहिए पापा की, सही रहता है। इतने चावल जानू, इतने चावल पनीर पेट फूल। कृष्ण जी आए होंगे खाने। नहीं रुक जाओ, पहले तो खाया मंचूरियन ना सिर्फ मंचूरियन मतलब रोचे वो
मैं लेगा पनीर टिक्का काटने कुछ नहीं, उसके बाद मगा पनीर टिक्का देगा, उसने पनीर टिक्के जगह वो गेट दी 2 गोली थी बस मंचूरियन वाली में, सिर्फ 2 गोली खाई बस मैंने, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने कहा मैं तो देता ही मैं तो खाऊंगा। आगे बढ़ा फ्रूट चाट मगा भाई मैं खत्म आएगा बता दे फ्रूट, आगे बढ़ा आगे बढ़ेगा मैंने देखा पकौड़े मगा ठंडे ठंडे बड़े कुछ नहीं, फिर पनीर पकौड़े आ गए। अभी आते ही क्या कहा था उन्होंने, 1 नंबर का खाना था, 1 नंबर खाना बहुत गजब था, मन में इच्छा तो नहीं थी। कौन से खाने की बात कर रहे हैं आप? कौन सा खाना अच्छा था? ब्रेकफास्ट फूड था, ब्रेकफास्ट अच्छा सब्जी थी, पेट में तो खाया नहीं जा रहा। उसके बाद पापा के साथ बेटा नाम दर्ज काले जाम नाम इधर मन गया खाने पड़े, सारी तारीफ कर दी। नाम अभी क्या क्या कहा? है? अभी क्या कहा? पकौड़े भी ठंडे पंडे पड़े थे, मंचूरियन भी ऐसे, उसकी गोली 2 ली बस मैंने उसकी पनीर टिक्के की, मंचूरियन भी खाया। देखिए सब मैं चीज ये पे कह नाम रहा कर दिया। नाम तो धरा, मैंने कहा खाना सब अच्छा था लेकिन खाया तो जा रहा था, पेट नहीं देखना पर पेट भर सबकी गया मम्मी अपनी चॉइस होती है। है। तो है पकौड़े ऐसे नहीं था, पकौड़े हाँ पकौड़े फूड तो बता रहा, ठंडे पड़े देवे, ठंडे हो गए तो हम क्या बजे पहुंचे, 2:45 बजे पहुंचे हम, और नाश्ता हो जाता 6:30 बजे शुरू खाना नाश्ता। उसके बाद फिर एकदम से पनीर के पकौड़े आए, फिर दो हैं जब हमारे जब जैसे हम सोचा वो कहना साइड अच्छा चला काला जाम एक काला जाम धर ला मगा 2-3 बर्फी पी धर ला, फिर एकदम पनीर पकौड़े आ गए, मगा 5 पनीर पकौड़े उठा था, फिर पनीर पकौड़े खाए। मंचूरियन खाया, उसके बाद पनीर टिक्का खाया, ना नहीं 2 खाए ना। नहीं खाया वो पनीर टिक्का की जगह मंचूरियन दे देता है। ठीक है, पकौड़े खाए पनीर के। हाँ, 2 उसके बाद क्या क्या खाया सच बताना। हाँ क्यों सच नहीं, 2 पकौड़े पनीर के उससे ज्यादा खाए हो तो, और भाई 1 बर्फी और 1 काला 2 नहीं जाम खाए तुमने, हैं? शक्ल बता रही है। रोज रोटी मैं खिलाती हूँ यार, मुझे बता यार मैं बता रहा मेरी इच्छा नहीं थी खाने कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू खा रहा तो उल्टी आओगी एकदम, हाँ बढ़िया बात। पेट ऐसा हो रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई कुछ नहीं, मैं कहा चल तू पहले ऊपर घूम फिर, फिर मैं मोन्टू मिल गया। जो भी दोस्तों ईब थोड़ी देर जनरेटर चलाया, हस्बैंड जी आए, रोटी राटी खाई, उनका फ़ोन फान चार्ज हो जाऊंगे, पर इतना जनरेटर तो नहीं चला सकते ना, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम नहीं है, तो दिन रात कैसे चलाएंगे, 1-1.5 घंटा चलाते हैं, जब काम होता है जब चला लेते। पर इन्वर्टर में दिक्कत आ गई, चार्ज नहीं हो रहा ना बिल्कुल भी, जब तक जनरेटर चलेगा तो चलता रहेगा, उसके बाद बंद ही करना पड़ता है। अब कल ठीक करवाएंगे फिर से जो सामान ख़राब हो गया। आज लाइट बहुत तेज आई, पूरे गांव में सुबह से लाइट थी, पर हस्बैंड जी गए हुए थे सुबह चाचा को दिखाने के लिए, और उसके बाद फिर जब आए तो पता नहीं किस टाइम यहाँ पे लाइट, हमारे 3 फेस का कनेक्शन है, तो उसमें ऐसा क्या हो गया, एकदम से लाइट इतनी तेज़ आई कि हमारे जो स्विच ऑन थे ना, जैसे फ्रिज का, मशीन का, मोटर वोटर, कई सामान जल गए हमारे, और इन्वर्टर ख़राब हो गया, इन्वर्टर जल गया, तो वही काफ़ी ज़्यादा आज पूरा दिन परेशानी रही है। और ये तो हमारे रोज के काम है, इनको तो रोते रोते मेरे को 2 साल हो गए आप सभी के सामने, क्योंकि 2 साल हो लिए यूट्यूब पे, तो इन चीज़ें तो ही फ़र्क है, पढ़ना बंद हो गया, जो होना वो तो होगा ही। खैर रोज का काम हमारा तो ये। तो भाई आज पता है क्या हुआ, इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। इन दुविधाओं से ऊपर तो अब मतलब हमने बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे हम इस मंथ में, मंथ के एंड में, आज जैसे भी होगा, हस्बैंड जी जब भंडारे से आ जाएंगे फिर, तो देखते हैं क्या होता है बाद में, अभी सोचना ही नहीं कुछ भी, क्योंकि एक तो मुझे पहले ही मेरे को रिलैक्स रहना है, और ऊपर से कहते हैं ना जो होना है वो तो होके रहेगा। अब हम कब तक किसी चीज़ को बचा नहीं सकते ना, हमने लाख कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, पर जो होना है वो तो होके रहेगा, ख़त्म होना है तो सब कुछ ख़त्म ही होगा। तो भाई आप सभी ने पता है आज इतनी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है। एक तो पिछले जो व्लॉग था मेरा, जो पिछला व्लॉग था उस वो आप सभी ने देखा है कि कितनी खुशी हुई सबको, जिनको खुशी हुई उन्होंने सबने कॉल भी किया, सबने बात भी की, अच्छे से मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला। और दूसरी चीज़ आज पता है क्या हुआ, वीडियो मतलब ऐसी वीडियो वायरल हुई वो कि व्लॉग वीडियो ही वायरल हुई, मैंने तो नेक्स्ट डे डाली थी शॉर्ट वीडियो। तो क्या हुआ ना कि जैसे पूरे गांव में, रिश्तेदारियों में, सब जगह फैल गई।
आज सुबह सुबह जो आंगनबाड़ी में नहीं होते जो गांव में वो करते हैं, रजिस्टर करते हैं कि किस किस को बच्चा होने वाला है या सरकार की तरफ से इंजेक्शन लगते हैं, उनकी देखभाल होती है लेडीज़ की। तो वो आज सुबह सुबह आ गई, उस टाइम मैं सो रही थी और कहने लगी भाई वो हमने तुम्हारी वीडियो देखी है, अब मैं ये बताओ प्रैंक है या सच है। तो मतलब यकीन नहीं हो रहा लोगों को कि प्रैंक है या सच है, क्योंकि हमने तो अब ब्यौरा लेना ही है सब चीज़ों का और इतनी लेट हो गया। तो भाई आपका मतलब जैसे कि मतलब हम तो थोड़ा सा ये है कि भी समझदार है, डॉक्टर के दिखा रहे हैं सब चीज़ें, कुछ पर कुछ घरों में ऐसा होता है कि लेडीज़ नहीं दिखा पाती, तो इंजेक्शन और दवाई वगैरह होती है तो उनका जो है काम है वो तो प्रॉपर करती है बेचारी। तो सुबह आते ही कहने लगी हस्बैंड जी को सही बताओ प्रैंक है या सच है, ये बात हमें रजिस्टर में नोट करनी है। तो हस्बैंड जी बोले हाँ ये सच है, अब उनको 6 मंथ लगा हुआ है और भाई उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है वैसे तो। फिर बोले कि हमें रजिस्टर करना पड़ता है, गांव में एंट्री करनी पड़ती है सब चीज़ों की। तो फिर वो चले गए। तो बाद में जब मुझे पता लगा ना, मैंने वो कहने लगे हस्बैंड जी बोले कि वीडियो देख के वो भी आ गए, वीडियो से उनको भी पता लग गया कि पूरे गाँव ने वीडियो देख ली, पूरे गाँव ने, सबको पता है। मतलब क्लास में भी स्कूल के मतलब बच्चों को कुछ को तो पता था, गुड़िया की मेरी फ्रेंड्स को पता था और अक्षित के जो फ्रेंड है ना उनको भी पता लगा है। जो गांव के जहाँ पे मैच खेलता है वो पता क्या करे, वो भाई हमें पता लग गया तेरे घर बेबी आने वाला है, छोटा सा तेरा भाई आएगा, तेरी बहन, हम तो चाहते हैं कि भाई आए। और मतलब बच्चे को, मेरा बेटा ना हाइट में अपने पापा की तरह ही है, बेटी भी मेरी हाइट में अपने पापा की तरह ही है, पर अभी जैसे मेरा बेटा ना मतलब अपने हाइट में अच्छा है, तो और जो उसके एज के बच्चे हैं ना वो इतने ज़्यादा हाइट में नहीं है, वो ठीक है नॉर्मल से थोड़े। तो वो पता है क्या करें, भाई तेरा भाई हो गया ना तो पता है क्या मैच खेल लेंगे, भाई होना चाहिए। और लोग पता है क्या गलत कमेंट करें ऐसे वैसे, भाई माहौल होता है, जैसा अपने घर का माहौल होगा ना वैसे ही लोग हमें बाहर दिखेंगे। मेरे बच्चे ऐसे नहीं है और बाहर भी हमारे यहाँ पे अच्छा ही माहौल है और स्कूल में भी बहुत अच्छा माहौल है। स्कूल में गया अक्षित तो स्कूल में बताया क्या अक्षित को, देख भाई मैंने तेरी मम्मी की सारी वीडियो देख ली और तूने मेरे से ये बात छुपाई, तूने बताया क्यों नहीं, अब तो थोड़ा ही टाइम रहेगा भाई, पार्टी तो लेके रहेंगे तेरे से, पार्टी भी लेंगे और केक भी कटेगा, सब चीज़ होंगी। और दूसरा हमने आंटी के ब्लॉग देखे थे और हमने ना वो क्या कहते कमेंट भी किए हैं वीडियो पे, जहाँ पे लोगों ने गलत कमेंट किए उनको बोला भी कमेंट करके कि अगर आंटी को किसी ने कुछ भी बोला ना गलत कमेंट करोगे घर में घुस के मारेंगे तुम्हें। तो बच्चों की ये देख लो शैतानियाँ देख लो, बच्चे खुद कितना मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो मतलब क्या कैसे मतलब ये लोग इतना कुछ लिख देते किसी के बारे में बिना सोचे समझे। इंसान कोई खुश रहना चाहता है उसको ये कहते हैं, उनको ये फील करवाते तू खुश क्यों रह, तू खुश कैसे है, तेरे ऊपर दुख पड़ा है या कुछ, मतलब उसको रियलाइज करवाते हैं खुशी की बात नहीं है दुख की बात है, तू दुख मना इसका। अरे भाई मैं खुश हूँ, मेरा मन खुश है, मेरी फैमिली खुश है, तो तुम मेरे को ज़बरदस्ती दुख नहीं दे सकते। जब तक मैं अंदर से फील नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं करेगा या मैं अपने मन में नहीं मानूंगी ना किसी चीज़ को, तो मुझे इस चीज़ का दुख नहीं, मुझे खुशी है, मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ। पता है क्या यहाँ पे एक चीज़ और पता लगती है, रिश्तेदारों के बिहेवियर इतने चेंज है, मतलब आप कह नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि दुख में साथ हैं इंसान, सुख में साथ है इंसान। तो यहाँ तो मतलब एक ही सिचुएशन में इंसान सब चेंज हो गए हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जैसे कि मतलब बच्चा मेरा होगा, हमारे घर में मेहमान आने वाला है, हमारे घर बेबी होगा, किसी की छाती पे पैर रखेगा या किसी के सांस रोक देगा, इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं लोग, मतलब पता नहीं क्या है। इस चीज़ के दो चीज़ें, जब मेरे 2 बच्चे हुए थे उस टाइम उन लोगों को और खुशी थी, बल्कि खुशी की सेम बात है, सिर्फ और सिर्फ एज का डिफरेंस है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी एज थोड़ी मतलब 34 की अब मैं हुई थी अगस्त में, तो 35 में लगी हूँ, मुझे पक्का भी पता नहीं है अभी, मतलब मेरे को ध्यान नहीं है, काउंट करना पड़ेगा। मतलब एज को देख के या मेरे बच्चों को देख के वही रिश्तेदार ना अब इतना अलग सा बिहेव कर रहे हैं, मतलब खुश नहीं है, अब भले ही बाद में खुश हो जाएंगे। तो उन लोगों का ऐसा बिहेवियर हो गया है, ऐसा लग रहा है इतना अजीब सा, मतलब वो कहते हैं ना एक अजीब सा, कहेंगे वैसे तो बोलेंगे हम बहुत ओपन माइंडेड है। आज उनका बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जब मेरे 2 बच्चे हुए थे तो उनको इतनी खुशी हुई थी, ये भी तो मेरा ही बच्चा है, तो उनके अलग चेंज है, मतलब अलग चेंज सा आ गया एक।
तो खैर मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है। भगवान ने इतना टाइम जो निकाला ना मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए निकाला, ये 6 महीने, तो इनमें मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड करेंगे। काफ़ी थक गए अंधेरे में रह के। कुछ वीडियो बनाने के लिए, कुछ मतलब रील वगैरह बनाने के लिए तो थोड़ा सा तैयार वगैरह हुई थी। और अभी पूजा आई थी तो थोड़ा सा पूजा ने क्या अंधेरा हो रहा था घर में कि दीदी लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ थोड़ा बहुत, कुछ लाइट वगैरह जलवा देते हैं, आप वीडियो वगैरह थोड़ा सा कर लो, क्योंकि कंपनी का काम आ रहा है भाई, काम भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ा है। और बच्चा का एग्ज़ाम है, कल की छुट्टी है, तो थोड़ा तैयारी करके बच्चे भी अपना सो रहे हैं अभी। तो बाय बाय एवरीवन, कैसा लगे मेरे व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को किसी कमेंट से, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को कोई गलत अच्छे कमेंट करते हैं मेरे दिल में बहुत खुशी होती है, बैड कमेंट करते हैं पढ़ भले ही लेती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं दिल से किसी चीज़ को मान ही नहीं रही हूँ और मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा है तो मैं क्यों मानूँगी किसी के कमेंट का बुरा। और कमेंट का बुरा वो लोग मानते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। मैंने गलत नहीं किया, मेरे तो और मजबूती आ गई अब लोगों की सोच के कि मतलब जब मैं सही हूँ और मेरा डिसीजन सही है तो चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। मैं कभी हार नहीं मानती। और अकेले रहने से तो मैं कभी डरी ही नहीं कि मैं सोच रही हूँ कि कौन मेरे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन मेरे को क्या बोल रहा है। मुझे अपनी फैमिली और अपने परिवार से ही मतलब है। और खैर आपने पता है एक माँ कितनी मजबूत होती है, कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार है, सब कुछ सहन कर सकती है। एक औरत अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इस मामले में। मैं अपने लिए भले ही सहन कर सकती हूँ पर बच्चों के बारे में नहीं। जब मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी, चाहे सारी दुनिया जाए। समय ज़रूर लगेगा सही होने में, पर जो लोग आज मेरे को गलत बोल रहे हैं ना, उनमें से 50% ऐसे लोग दिखा दूंगी। कुछ मतलब अगर सही चलता रहा सब कुछ साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर, अगर वो कंटिन्यू रखेंगे मेरे साथ रहेंगे, वो भी मुझे कहेंगे कि हमने आपको गलत बोला था। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत से लोगों को देखा है जो मेरे को गलत बोलते थे, आज बोलते हैं दीदी हम आपको ऐसे गलत बोलते थे और ऐसे बोलते थे आप इतने अच्छे हो ये वो, तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि एक चीज़ और मैंने अभी नोट किया है कि मतलब मैं खुश हूँ, वीडियो बना रही हूँ, घर में एंजॉय कर रही हूँ, मैं किसी के मतलब कमेंट का कोई रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। लोग पर्सनली मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि तेरे पास गलत कमेंट आएंगे, ये आएगा वो आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं लोग, ऐसे ज़बरदस्ती मुझे बता रहे हैं कि तू बुरा मान उन चीज़ों का, तेरे को फ़र्क पड़ना चाहिए। मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बहुत प्रिपेयर हूँ। मैंने तो इंस्टाग्राम के पहले, मैं साल भर पहले 6 महीने पहले ना इंस्टाग्राम के कमेंट बंद कर देती थी। मैंने कहा कोई हमारी फैमिली मेम्बर पड़ेगा, क्योंकि कुछ गलत आदमी होते हैं जो बोल देते हैं कुछ भी, एंड बैंड बोल देते हैं तो उनको समझ भी नहीं आता। तो मैंने कहा क्या मतलब अच्छा नहीं लगता। खैर बोलते मेरे बारे में, अपने मुँह से बोल रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में, उनकी मर्जी, वो कुछ भी बोल सकते हैं, अब मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ। तो फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे अंदर नहीं लगता था कि फैमिली मेम्बर पढ़ेंगे, अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं। जब मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने ही मेरे बारे में मतलब कमेंट के बारे में मेरे ही किसी अपनों को बोला, कुछ ऐसा बोला कि वो चीज़ मैं आपसे भी शेयर नहीं कर सकती, पर ऐसा बोला कि मुझे वो बात यहाँ दिल पे लगी। उस दिन इतना स्ट्रॉन्ग बनी मैंने तुरंत इंस्टाग्राम के ऑल कमेंट खोल दिए। बको जिसको गंदा बकना है, पढ़ो जिसको पढ़ना। मेरे पास ना तो पढ़ने के लिए टाइम है और ना किसी को कुछ बोलने के लिए टाइम है। मुझे अपना काम करना है, आगे बढ़ते रहना है। तुम उसी गंदगी में फंसे रहो, तुम्हें मज़ा आता है। जो अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए कुछ नहीं कहते तुम कि हाँ भाई 100 में से 90 आदमी अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनकी तरफ देखो, पर जो गंदा कर रहे हैं उनकी तरफ रिएक्ट करते हैं वो लोग। मेरे ही मतलब खुद के रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैंने उसी दिन इतना स्ट्रॉन्ग बन गई थी, कमेंट ओपनली खोल दिए, पढ़ो मज़े से। अब मैं कभी पढ़ती नहीं, मैं स्टार्टिंग के कुछ मतलब कमेंट पढ़ लेती हूँ, अच्छे कमेंट मेरे को टॉप में दिखते हैं, मैं पिन भी कर देती हूँ, थैंक यू भी बोलती हूँ, सबका रिप्लाई भी कर देती हूँ। बाकी कोई कुछ बकता रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखा बनी ना स्ट्रॉन्ग, इसीलिए बोलती हूँ कि गलत बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। जो इंसान गलत नहीं होता ना उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम सोचते हो कि उसको मेंटली उस टॉर्चर करके या कुछ करके उसको कमज़ोर बना दोगे। खास कर तो मुझे, मैं बिल्कुल नहीं सुनती किसी की अपने सिवा।
अकेली हमेशा स्टैंड लेती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, और उस चीज़ के लिए पार उतरती हूँ हमेशा, क्योंकि भगवान का साथ जो होता है ना, सच्चे दिल से जो इंसान कभी किसी का गलत नहीं करता और सच्चे दिल से रहता है, सच्चे दिल से अच्छा करता है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता इंसान कभी भी। क्योंकि मैं किसी का बुरा थोड़ी कर रही हूँ, अपने बारे में ही कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। हाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट है मैं उनको पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ और पिन भी करती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, लव यू, गुड नाइट।